ये जो पास करने का टाइम दिया जाए, देन इट विल बी इजी। आप इंतजामिया को मैसेज कर दें, हम तो सर मुलाजिम लोग हैं, हम कर लेते हैं। जी जनाब। तो कैसे हैं आप लोग? कल की ओरिएंटेशन ली थी, और उस ओरिएंटेशन के बाद कुछ हुआ हौसला कि हमने क्या कैसे लेके चलना है, सिलेबस हमारा क्या है कैसे नहीं है? देखा कि नहीं देखा उस चीज को? तो कल की ओरिएंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था? यू नो। वेरी गुड। वेरी गुड। न्यू चैप्टर एडिशन। सर इस न्यू चैप्टर की एडिशन से ना, अब कहानी जो है वो हमारी बड़ी ज़्यादा वो हो गई है। आप कह सकते हैं, हमें इसको बड़ा वेल प्लान्ड लेके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ आपने देखनी है कि अब आप पेपर जो इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं, वो तमाम लोग जो आप एफ आर दे रहे हैं या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग दे रहे हैं, ये वाली अटेम्प्ट ना गोल्डन अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में अगर आप पेपर पास कर गए, अगर पेपर पास हो जाएगा, तो सर कहानी का हम आगाज करेंगे और हम उसको इसी पर्सपेक्टिव से जो है वो लेके चलेंगे। वी जस्ट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम 2 और 3 स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना है। सो आई जस्ट वांट टू नो, आप में से किस किस बच्चे की बेसिक्स कैसी हैं? आई नो पीआरसी में आप लोग जो पढ़ के आते हैं सारा पता है, मैं भी पीआरसी पढ़ा रहा होता हूँ, मैं एक फिजिकल इंस्टीट्यूट में आईटीए पढ़ा रहा हूँ, मैंने केम पे पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि हम पीआरसी में कितनी गोलियां कराते हैं और बच्चे कितनी गोलियां कराते हैं, समझ रहे होते हैं, उसको हम देख के चल रहे होते हैं। तो बेसिक्स कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? बिकॉज मैंने आपको बेसिक्स से लेके चलना है और मुझे ये पेपर पास कराना है। अगर किसी बच्चे की भी बेसिक्स रह गई ना, थोड़ी सी भी वीक हुई, तो वो सफर करेगा। एंड आई आई डोंट वांट दैट थिंग। माइट भी आपको शुरू के 2-3 लेक्चर क्वाइट बोरिंग लग रहे हों, बट वो बोरिंग लेक्चर्स आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो बोरिंग लेक्चर्स आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हमें अपनी बेसिक्स जो है वो रिकॉल करनी है। तो मुझे बताएं किस बच्चे की बेसिक्स जो है वीक है, या कौन सा बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा बेसिक्स में स्ट्रगल कर रहा है। सो मैं फिर अपना चैप्टर की आगाज ही यहाँ से करूँ, ताकि जो स्ट्रगल स्टूडेंट है उनको भी रिकॉल हो जाए, और जो पीआर से सीधे जंप इन करके आए, उनको भी थोड़ी चीजें जो हैं वो रिकॉल हो जाएं। जी जनाब, क्या सवाल है सलीम, पूछें जल्दी से। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बुक्स में पढ़ रहे होते हैं कि एक्सपेंसेस वगैरह को डेबिट एंड इनकम को क्रेडिट किया जाता है। हाँ जी। जबकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं एंड अकाउंट्स लेजर्स बना रहे होते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट एंड इनकम को डेबिट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? आप बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना? जी सर। अगर आप बैंक स्टेटमेंट देख के बात करेंगे, तो बैंक को जब इनकम मिलेगी, तो आप उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं? सर आप मैं किस प्रैक पर्सपेक्टिव? सर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देख रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक कंपनी के जब अकाउंट्स वगैरह बन रहे होते हैं, उसका लेजर बन रहा होता है, तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट क्यों किया जाता है? सर जब आपके एक्सपेंस इनकर होगा, एक्सपेंस आपका हमेशा डेबिट ही होता है। आपने गलत चीज देख ली है कोई। आप मुझे एंड दिखाइएगा, जी शेयर कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा आप क्या देख रहे हैं। ओके ओके सर। ठीक एंड है। वो सर बैंक स्टेटमेंट की रिया से बता दें कि उसमें ऐसा क्या होता है। बैंक स्टेटमेंट इज बेसिकली मिरर इमेज ऑफ योर कैश फ्लो। आप जो कैश में डेबिट करते हैं, बैंक क्रेडिट करते हैं। बिकॉज वो बैंक की, आप जो बैंक में पैसा रखवा रहे हो, बैंक की लाइबिलिटी है। आप जो बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं, बैंक की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो दैट्स व्हाई वो बैंक स्टेटमेंट देखी होगी आपने। उस पर जी थोड़ा सर। बहुत इंसान कंफ्यूज लाजमी होता है।
ओके सर, थैंक यू। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और हम इनिशियल बेसिक्स को लेके चलेंगे। और हमारे पास दो तीन चैप्टर्स जो हैं वो अब हमारे जो कि ऐड भी हुए हैं, कल हमने डिस्कस आउट भी किया था, हम उसको लेके चलते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो ओल्ड था, जब हमारे पास ओल्ड FAR 1 था, ओल्ड FAR 1 में हमारे पास कुछ चैप्टर्स थे। जैसे हमारे पास एक चैप्टर होता था रेशियो एनालिसिस, एक चैप्टर होता था हमारा EPS का, एक चैप्टर था हमारा करेक्शन ऑफ एरर्स का। ये तीन चैप्टर्स अब हम में नहीं रहे, ये एक क्लियर बात है। ये चला गया है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, ये भी चला गया है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, और ये चला गया है वापस PRC में। ये कहाँ चला गया है? वापस PRC में। अब है हमारे पास न्यू सिलेबस FAR। इसमें क्या कुछ ऐड हुआ है? रिमेंबर, IAS 38 इंटेंजिबल्स कंप्लीट ऐड हुआ है। नंबर 2, IAS 41 ये कंप्लीट ऐड हुआ है। नंबर 3, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारा IS 1 है, इसमें हम SOFP बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये इसमें ऐड हुआ है। नंबर 4, आपके जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री, ये ऐड हुआ है। नंबर 5, पहले आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था, अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो भी ऐड हुआ है। इसकी हमें नो हाउ है, तो वी आर गोइंग टू हैव दीज एडिशंस, ये हमें एडिशंस जो है वो लेके चलनी है। अब जो है ना ये वाला और ये वाला, ये दो चैप्टर्स वो हैं कि जिसमें अगर हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हम स्ट्रगल करेंगे। साफ और सीधी बात है, मैं आपको डे 1 के ऊपर जेन्युइनली बता देता हूँ, जेन्युइनली बता देता हूँ। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप स्ट्रगल करेंगे। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? मैं आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकली छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अकाउंटेंट ने क्या किया। अकाउंटेंट ने सेल्स जो है वो कर दी क्रेडिट, ठीक है। डेटर जो है वो किया ही नहीं, भूल गया, पता ही नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। वो आपको सेल्स जो है वो गिवन करता है, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन करता है, और वो कहता है कि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ, निकालनी पड़ेगी। वो कहता है कि जी हम अपना अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे थे और हमारे जो है बिजनेस में आग लग गई, सारा कुछ जल गया, मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन है, तो हमें वर्क बैक करके जाना पड़ेगा, हमें वर्क बैक करके चीजें करनी पड़ेंगी। सर ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज 110% श्योर है। आपको इस चैप्टर को करने के लिए आपको अपना अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स इसको अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह से आपने इसको मैनेज करना है। सर इस चैप्टर को करने के लिए जो आपका मार्कअप मार्जिन का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरह लेके चलना है। और जो आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से जो आप अपनी एंट्री को ओरिजिनेट करके लेके चलते हैं वो लेके चलना है। आपकी बुक्स चल गई है वहां पे, तो आपको इस लेवल तक की क्या चाहिए? आपको इस लेवल तक की बेसिक नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है। आपको इस लेवल तक की बेसिक नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है कि हमने ये सारा कुछ करना है। हम करेंगे तो हम लेके चलेंगे। अब किसी बच्चे की चैप्टर वीक है, वो सफर करेगा, साफ सीधी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम थोड़े से भी बेसिक्स को फोरगो कर गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुझे आपको, जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, तो मुझे लेके चलना पड़ेगा, और मुझे हर चैप्टर को आपको इस पर्सपेक्टिव पे ही लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको हर चैप्टर को इन चैप्टर्स के लिए भी तैयार करवाऊंगा।
फॉर एग्जाम्पल हम एक चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना सीखते हैं, और वो हमसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल देता है, और वहां पे वो हमें कहता है जी ये मेरी डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमने एसेट कितने का परचेज किया था हमें याद ही नहीं आ रहा। वर्क बैक करवाएगा, वर्क बैक करवाएगा। गॉट इट। तो ये चीजें हमारी बड़ी बेसिक्स हैं। अब मुझे जनरली ना, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय ऑडियंस। माइक ऑन करो, इंसान की तरह बताओ, मैं बाय नेम देख रहा हूँ किस किस को अकाउंटिंग में कहाँ कहाँ इशू है। सो मैं अपने लेक्चर्स में हर चीज को एड्रेस करूँ, एड्रेस करूँ। एंट्रीज वगैरह में माइक एरर ऑन। ठीक करना। अरे नहीं, ये जो मैंने कंसेप्ट्स लिखे हैं इसके ऊपर बताएं। सर यहाँ पे जो आपने वन पॉइंट में लिखा हुआ है REG फ्रॉम, ये क्या लिखा है समझ नहीं आया। न्यू। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके। बताएं। मुझे आप जनरली आज बताओगे तो मैं अपने तमाम लेक्चर में वो हर बच्चे के पर्सपेक्टिव से चीजें एड्रेस करूंगा। सर अक्रूवल और ये प्रीपेड में। शर्माने वाली बात नहीं है, अभी हम बैठे हुए हैं ट्रबल शूटिंग में। मुझे पता है ना मेरी ऑडियंस में ये है, मेरे लेक्चर्स में वो हर चीज आप एड्रेस हो रही होगी, ये मुझे करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स हैं, उसमें इशू है। ठीक है, और सर अकाउंटिंग एंट्रीज में। किसी के एड्रेस में? ठीक है, ठीक है। फिर सबको डेबिट एंड क्रेडिट करना आता है? यस सर। तो घर जानता ये अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। किसी को डेबिट क्रेडिट में तो फंसना ही ना। अगर आपको डेबिट क्रेडिट करना आता है ना, तो यकीन माने पेपर पास हो जाता है, अकाउंटिंग हो जाती है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट करना आता है। एनीवेज, अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। हमारा ना यहाँ पे एक चीज है IS 1 की, जिसमें हमने बनाना है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में हम एक बनाते हैं SOFP। जरा मुझे बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं? व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर जिसमें इनकम एक्सपेंसेस जो है वो लिस्ट आउट हो रहे होते हैं। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? भाईजान, सर सवाल ये सुनते हैं। पांच बैलेंस इनकम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स, कैश कैश फ्लोज, फ्लो। और सर हैं? एक और है वो माइंड में नहीं आ रहा। चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी सर। आपको पता है ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट है R1 के। जी सर। वैसे ज्यादती है सिलेबस हमारा R1 का, सिलेबस हमारा ज्यादती है। अब इसमें ना हमारा एक पेपर है, एक सवाल है हमारा, SOFP। मुझे SOFP का फॉर्मेट लिखवाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का? लिखवाएंगे? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से एक्सपेंसेस प्लस करें तो नेट प्रॉफिट आता है, कुछ ऐसे ही है शायद। सर सर इसमें सबसे पहले टोटल एसेट्स वगैरह करने हैं, नॉन करंट एसेट्स ओ देन करंट सॉरी। एसेट्स, एंड ओके, आफ्टर दैट हम SOFP भी अभी लायबिलिटीज। करवा रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे ना हम चूंकि SOFP की बात कर रहे हैं, मैं अपनी कहानी की आगाज डेप्रिसिएशन से करूंगा, लेकिन मैंने आपको साथ साथ ना ये फाइनल अकाउंट समझाने हैं। मैंने आपको हर चैप्टर के एंड पे जो जो चैप्टर का फाइनल अकाउंट में जहां जहां प्लेसमेंट होगी, हमने वो सारी लाजमी सीखनी है।
एसओ ये जो फाइनल अकाउंट्स है ना हमारे, आप जो पीएससी में पढ़ के आ चुके हो, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं बनता, बल्कि जो आप डे वन से अपने कंसेप्ट कैरी कर रहे होते हैं वो सारे आपने अपने यहाँ पे आके लिखने हैं। अब चूंकि मैंने चैप्टर्स कैरी करने हैं तो हम अपनी बात जो है इसी पर्सपेक्टिव से जो है वो लेकर चल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक बेसिक सी एसओएफ बनाते हैं। उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं अपने एसेट्स। और एसेट्स की हमें पता है सेग्रीगेशंस होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही है। यस सर। अगर हम इनकी बात करें नॉन करंट एसेट्स की, सबसे पहले तो हमारे पास लैंड आ जाएगा। हम उसको लैंड को जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आ जाएगी। हम बिल्डिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। प्लांट। हमारे पास व्हीकल आ जाएगा, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमारे फर्नीचर। पास प्लांट आ जाएगा, हम वो लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट। हमारे इक्विपमेंट। पास फर्नीचर सर मशीनरी। एंड फिक्सचर आ जाएगा, वो हम प्लांट में कवर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सर ये सारे आप लिखते आए हैं ना, यस सर। सारे आप लिखते आए हैं इन्वेस्टमेंट्स। ना। लेकिन इक्विपमेंट। आपके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में इसमें आ सकते हैं, ये भी आप लिखेंगे। ये सारे आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स होंगे अब हमने वो भी लिख रहे हैं यहाँ पे। हमारा IAS 38 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वो भी लिखेंगे। एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। आप इन सबको जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या आएगा, कैश। स्टॉक आ जाएगा, जिसको आप लोग स्टॉक कह रहे होते हैं। आपके पास कैश आ रहा होगा, इसको हम कह रहे होते हैं। हमारे पास रिसीवेबल्स। डेटर्स। बैंक आ जाएगा, वेरी गुड। और हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेटर्स। डेटर्स। ये एक हमारे टोटल एसेट्स की साइड जो है वो हमने यहाँ पर लेकर चलनी सर होती है। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में आती हैं। हाँ जी, वो इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में ही हम लिख देते हैं। अभी मैं मोटी मोटी बात कर रहा Yes. हूँ, सही है। तो चूंकि ये एसेट्स हमारे डेबिट इन नेचर होते हैं तो मैंने इनको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है। लायबिलिटी। अब चूंकि हम यहाँ पे सारे कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे तो हम इंडिविजुअली लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास शेयर कैपिटल। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास शेयर शेयर प्रीमियम प्रीमियम। वो हम रिटेन यहाँ पे अर्निंग। डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होती हैं, हम उसको यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई किसी किस्म के रिजर्व्स पड़े हुए हैं हम उनको यहाँ पे देखेंगे। हम इनको जमा करेंगे, हमारे पास इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा कि ये हमारी क्या बनती है, हमारी इक्विटी जो है वो बन रही होती है, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। इसमें हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, हम उसको यहाँ पे लिख रहे होंगे। और उसके बाद हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, हमारे पास पेबल्स आ जाएंगे। पेबल्स आ जाएंगे, हमारे पास ओवरड्राफ्ट जो है वो आ जाएगा। सैलरीज पेबल, रेंट पेबल, ये हमारे आ रहे होंगे। तो आप इनको जमा करेंगे तो आपके पास शॉर्ट टर्म इक्विटी एंड लोन। लायबिलिटीज का सम आ जाएगा। तो ये एक हमारा बेसिक सा बुनियादी सा फाइनल अकाउंट जो है वो बन रहा होता है, ऐसे ही है ना। अब जरा मैं आपको वहां पर ले लेता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था, मैंने सुबह आप सब सारी बुक शेयर कर दी थी, आपको याद हो। कैफ वन टेक्स, उसको हम करते हैं ओपन यहाँ। सर ये जो भी हमने सारा कुछ देखा है ना, आप अगर यहाँ पे बुक के ऊपर आते हैं, बिकॉज हम इस पे देखते हैं, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं
जो हमने भी यहाँ पे अपनी बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी बात कर रहे थे। सर देखें, सबसे बड़ा जो है ना हमारा वो है नॉन करंट एसेट, और ये हमारे चैप्टर्स हैं कितने। बिकॉज पहले हमारे पेपर सिलेबस में फाइनल अकाउंट नहीं था, तो हम बड़े इजी चिल होते थे, अब है। अब देखें, ये चैप्टर जो है ना, इसका ताल्लुक भी नॉन करंट एसेट से है, 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 इसका ताल्लुक भी नॉन करंट एसेट से है। ये भी आपके एसेट्स में जा रहे होंगे, ये भी आपके एसेट्स में जा रहे होंगे। सर हमारे सिलेबस के 7 चैप्टर, कितने चैप्टर? 7 चैप्टर्स जो हैं वो हम सिर्फ इसके ऊपर लेके चल रहे हैं। इसके ऊपर 7 चैप्टर्स जो हैं इसके ऊपर है। सर हमारा 50% ऑफ सिलेबस जो है ना, हमारा 50% ऑफ सिलेबस सिर्फ इस एरिया के ऊपर है, और जो हमने सीखनी है। हम जो यहाँ पे जो बात करेंगे उसको एंड पे हमने यहाँ पे देखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम अब एक्सपेक्ट करें कि जी वो बोरिंग कॉस्ट का हमसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछेगा, या वो हमसे गवर्नमेंट ग्रांट का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछेगा, या इम्पेयरमेंट का वो हमसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछेगा। देयर माइट बी चांसेस, हो सकता है कि वो हमसे फाइनल अकाउंट बना रहा हो, नीचे हमारे पास कोई गवर्नमेंट ग्रांट की एडजस्टमेंट हो, नीचे हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट हो, वो हमसे पूछेगा। माइट भी वो एग्रीकल्चर का इंडिपेंडेंट सवाल पूछे, माइट भी वो हमारे पास यहाँ पे ले आए, माइट भी वो हमारे पास इंटैंजिबल का अलग सवाल पूछे, माइट भी वो हमारी इंटैंजिबल्स की यहाँ पे एडजस्टमेंट डाल दे। तो सर ये जो नॉन करंट एसेट है हमारे, ये वाले आप जो देख रहे हैं यहाँ वाले, ये हमारा 50% ऑफ सिलेबस है। सर क्या है? 50% ऑफ सिलेबस हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिलेट कर रहा है। उसके अलावा सर जो ये दो चैप्टर्स है ना आपके, ये वाले, ये दो चैप्टर्स, ये दो चैप्टर्स आपके रिलेट करेंगे किससे? इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी वाले पोर्शन से रिलेट कर रहे होंगे। मतलब इन दो चैप्टर से हम ये और हम ये जो है वो कवर कर रहे होंगे जब हम अपने फाइनल अकाउंट की बात करें। बिकॉज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम शेयर्स को इशू करते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, सारा कुछ जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद चैप्टर ये है, और ये चैप्टर बला है, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर बला है। आप जो चैप्टर नंबर 1 से लेके ना चैप्टर नंबर 9 को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ेंगे, मतलब 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इन चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक एक्सक्लूडिंग चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर जो है वो आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे? इसमें इस्तेमाल होंगे, इसमें इस्तेमाल होंगे, इसमें इस्तेमाल होंगे। तो जो तुम्हारे ये 3 चैप्टर्स हैं, 1 2 3, जिसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, उन चैप्टर्स की सारी बेस, सारी बुनियाद आपके ऊपर खड़ी हुई है। जिनके ये 9 चैप्टर्स अच्छे हैं ना, उसका पेपर निकल जाएगा। और हमें यहाँ पे अब बिल्कुल बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे आपके साथ वो टाइम लगाना पड़ेगा जो पीएससी वाले बच्चों के साथ लगता है। आपका हाथ पकड़ के कहना पड़ेगा, भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इसमें ये होना है, इसमें ये होना है। हमें एक एंट्री लेवल पे चलना पड़ेगा। किसके ऊपर चलना पड़ेगा? एंट्री लेवल पे। अगर हम नहीं करेंगे, हम इसमें सफर करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, हम इसमें सफर करेंगे। तो हमें अब ये बहुत डिटेल्ड में करना पड़ेगा। सर दिस इज द रीजन कि ये वाली अटेम्प्ट जो है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल अटेम्प्ट फॉर एवरीवन। आप इस सब्जेक्ट को, अब आप जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आप उससे नहीं कर सकते। नेचर चेंज है, टेस्टिंग लेवल चेंज है, वे ऑफ क्वेश्चन चेंज है। हम हर चैप्टर को इस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। जब हम हर चैप्टर एंड करेंगे, हम हर चैप्टर के एंड पे जब उसका डिस्क्लोजर बनाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, यार चैप्टर कर लिया है, अब इसको अगर हम फाइनल अकाउंट में ले रहे हों कैसे लिखेंगे। इंटैंजिबल्स हमने लिख लिए, इंटैंजिबल्स यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। हमने इक्विटी पढ़ी है, इक्विटी में शेयर कैपिटल कैसे लिखना है, रिजर्व कैसे लिखना है, हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। सर पीपी हमने पढ़ा, पीपी यहाँ पे कैसे आएगा, पीपीई कैश फ्लो में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन वो क्या करवा सकता है? मिस करवा सकता है। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन मिस करवा दे
तो हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है ना, ये आप याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल्स के लिए होगा मोस्टली, कंपनी लेवल के इसमें सवाल ना होने के बराबर है। इस चैप्टर नंबर 12 के अलावा अगर ये एक चैप्टर रिमूव कर दिया जाए ना, तो ये सारा कंपनी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ए टू जी कंपनी की रिपोर्टिंग, ए टू जी सारा कुछ इसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी के बारे में जो है वो क्या कर रहे हैं आप डिस्कस आउट कर रहे हैं। तो अब इस सब्जेक्ट की नेचर तब्दील है। अब क्योंकि इसकी नेचर ये हो गई है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हमें हर चैप्टर को सेम इसी तरह से इसी तरीके से करना पड़ेगा। इस डेट क्लियर? कि क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अमूमन बिकॉज मैंने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं। व्हेन आई वाज इन कैफ एट दैट टाइम, उस वक्त इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग होती थी कैफ 1। तो कैफ 1 में फाइनल अकाउंट होता था। फिर हम आते थे कैफ 5 में, वो FAR 1 होती थी, उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता था। फिर हम वापस जाते थे FAR 2 में, वो होती थी कैफ 7 होती थी, तो वहां पे कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट आता था वापस। सर मैंने सफर किया होगा, मुझे उस वक्त यही था कि यार ये टॉपिक है, एंड पे करने हैं, फॉर्मेट सीखने हैं, ये और वो है। तो उस वक्त मैंने सफर किया था, मुझे पता है कि इस सिलेबस पे जब कंसोलिडेट किया जाएगा क्या होगा, बिकॉज हम इस लाइफ से अभी हो गुजरे हैं, काफी ऐसा पहले की बात भी नहीं है। तो मैंने अब आपको वो सफरिंग नहीं लेके आनी कि मैं आपको एट द एंड लेके जाऊं और इस फॉर्मेट के रट्टे मरवा रहा हूं। हमें डे 1 पे पता है कि हमारा IAS 1 है, हमें डे 1 पे पता है हमारा IAS 1 है। इसको हम ओपन करते हैं, ये है सर, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ये हमने सारा कुछ सीखना है। अब ये सवाल इस तरह के सवाल आएंगे आपको, आपको उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन किया, उसने आपका एसेट्स अकाउंट गिवन किया है, ये उसने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारी PPE के बारे में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी PPE के बारे में है, ये उसने हमें यहाँ पे गिवन किया होगा। हम इसको इनकॉर्पोरेट करके ये बनाएंगे, ये सारा कुछ उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ये वर्क इन प्रोसेस की सारा उसने हमसे जो बनाया हुआ है, फिक्स का स्केड्यूल जो है वो हम बना रहे होंगे। तो हर एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे ये नॉन करंट एसेट्स में टैंजिबल्स के बारे में उसने डिस्कस किया हुआ है। अब ये इनटैंजिबल देखें, IAS 38 जो हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, अगर फाइनल अकाउंट का सवाल पूछता है, भाई ये सवाल देख रहे हैं, ये सहर शुगर लिमिटेड जो है, ये 20 नंबर का सवाल है लॉन्ग, इसमें एडजस्टमेंट्स कितनी, 3 एडजस्टमेंट्स है। ये एडजस्टमेंट PP से रिलेट कर रही है, ये एडजस्टमेंट 38 से रिलेट कर रही है, और ये एडजस्टमेंट किससे रिलेट कर रही है, अप्रूवल से रिलेट कर रही है। 3 एडजस्टमेंट, सवाल कितने नंबर का, 20 नंबर का, जो हम सीख रहे होंगे। तो सर इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये जमाने वो नहीं है कि जिसमें आप क्या करेंगे कि आप एट द एंड पे जाके फॉर्मेट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। हमें हर चीज को साथ साथ लेके चलना है। आपने नोट्स बनाने हैं, मैं सिखाऊंगा, आपने बनाने हैं, जो बात बताऊंगा वो आपने रिकॉर्ड करनी है, आपने लिखनी है कि यार ये जो चैप्टर मैंने आज पढ़ा है, फाइनल अकाउंट में जाके मैंने वहां पे इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ये अप्रोच है ना, आपका ये चैप्टर डे 1 से प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये डे 1 से प्रिपेयर होना शुरू हो गया, तो आप इस चैप्टर में सफर नहीं करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। अगर हमारी अप्रोच ये ना रही, तो फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली जाके इसको सफर आउट कर रहे होंगे। तो कहानी हमारी ये है, कहानी हमारी क्या है, ये है। इवन अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सवाल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सवाल आ गए हैं, जैसे ये अब देखें, सवाल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, SOFP बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। सवाल किसका है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का है। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। सवाल किसका है आपका, सवाल है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। सर ये दोनों चैप्टर्स, आपका इनकम बेस्ड रिकॉर्ड और आपका फाइनल अकाउंट, आपके यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। हम उसको जितना स्ट्रॉन्ग करके लेके चलेंगे, हम हर चैप्टर में हर जगह पे हम उनका पर्सपेक्टिव डिस्कस आउट करेंगे, तो हमारा पेपर जो है वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये 2 चैप्टर हमें जाब लग रहे होंगे। सो अब हमें इस अप्रोच के साथ लेके चलना है कि भाई, वो जो हम अभी 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये 9 चैप्टर ही मेरे अगले 7-5 चैप्टर जो है वो करवाएंगे। और उन 9 चैप्टर में जो पहले 7 चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर हमारे एसेट्स से रिलेटेड है, वो सारी कहानी हमारी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। स्टार्ट क्लियर?
कुछ सेंस डेवलप हुई कि भाई ये अब एफआर है क्या हमारा, और हमने किस तरह से इसको लेके चलना है, और ये चीजें जो हैं वो हमने अब डेवलप करनी है। हम हर एक चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि यार कहानी शुरू यहाँ से हुई है, और कहानी को हम लेके कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट करना है, हर एक पर्सपेक्टिव को हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए इफ वी वांट टू क्लियर दैट सब्जेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई सवाल है किसी का, मुझे बताओ। सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करेक्शन ऑफ एरर की तरह हैं या उससे ज़्यादा साइड पे मुख्तलिफ हैं इससे? सच बताओ कि झूठ बोलूं? सच बताएं। सर ये सच। वही ये वही चैप्टर है जो मुझे नफरत है जिससे, इसने मुझे आंसू दिलाए होगा। ये मुश्किल चैप्टर है। पता है क्या है? इनकम्प्लीट एरर्स इसमें ना गलतियां थी, वो आपको बता रहा है डेबिट में गलती ये, क्रेडिट में गलती ये है। यहाँ पे क्या कि भाई रिकॉर्ड ही नहीं की, भूल गए हैं। वो खास तौर पे वो फ्रॉड निकलवाएगा आपसे, तो वो आपका प्रॉपर पीआरसी जो है वो रिवाइज होगा। डोंट वरी, लेकिन करवा दूंगा, इजी करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये उससे मुख्तलिफ है। नहीं, इक्विटी में ड्राइंग्स नहीं आएंगे, बिकॉज हम अब कंपनी के अकाउंट्स कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल अकाउंट्स जो हैं वो डिस्कस आउट नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के अकाउंट्स कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? ये वाली ड्राइंग्स जो है वो हम जाके इन कंप्यूटर रिकॉर्ड में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक सर है? कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती? नहीं, हम कंपनी का अकाउंट कर रहे हैं, कंपनी के अकाउंट में ड्राइंग्स नहीं करेंगे। वो जो इक्विटी के ड्राइंग्स हैं वो इंडिविजुअल के अकाउंट्स के लिए होती है। जब हम इंडिविजुअल अकाउंट पढ़ेंगे सिंगल एंट्री में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग्स कैसी है कैसे नहीं। जैसे अभी ऐसे जैसे बच्चे ने बात की है ड्राइंग्स की, वो हमें इवन सिंपल सवाल गिवन करते हैं 8 नंबर का कि जी मुझे ड्राइंग्स निकाल के बताएं कितनी है, तो हम ड्राइंग्स निकाल रहे होंगे। तो ये मैं आपको चैप्टर करूंगा मैथ्स की बेसिस के ऊपर। कैसे कराऊंगा? मैथ्स की बेसिस के ऊपर, कि जो हम बनाते हैं ना इक्वेशन मैथ्स की, कि ये 2x + 3x = 15, x की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको इस मैथ से जब करवाऊंगा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं इसको मैथमेटिकली लेके चलूंगा। सो टू मेक योर लाइफ इजी, तो डोंट वरी, ये हम जल्दी कर रहे होंगे। इस चैप्टर को करने से पहले सिर्फ मैंने 2 से 3 चैप्टर जो है वो करने हैं। जैसे ही वो 2 से 3 चैप्टर हो गए तो माइट भी मैं आपको जिस सिंगल एंट्री जो है वो जल्दी करवा दूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मैं इसको एंड के लिए नहीं रखूंगा, ये चीज याद रखिएगा, हम इसको जल्दी कर लेंगे, बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर ही ट्रीट हो रहा हो। सर जितने भी चैप्टर करने होंगे उनको एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना होगा। हम उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे। आई क्या मैंने अभी आपको सवाल दिखाया है, वो हमसे कुछ भी पूछ ले। हम बोरिंग कोर्स की तैयारी करते हैं, वो हमें बोरिंग कोर्स आ जाएगा। जैसे एक मैंने कहा था कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, तो हम हर चैप्टर को सीखेंगे। और आसान है, यकीन माने, मैं आपको सही बताता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट करना बहुत आसान पाने लगा। ठीक है जी, तो चलें आगे स्टार्ट करें फिर। यस सर। तो कहानी में हमारा 50% ऑफ सिलेबस किसके बारे में है? इस एसेट्स के बारे में। और इन एसेट्स में भी किसके बारे में है? नॉन करंट एसेट्स के बारे में है। हमारे 7 चैप्टर्स जो हैं वो किसके ऊपर लेके चलेंगे? हम 7 के 7 चैप्टर्स जो हैं वो किसके बारे में करेंगे? हम इसके ऊपर कर रहे होंगे। गॉट इट? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। मैं इसकी पीडी स्लाइड शेयर कर दूंगा। और जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको एनोटेटेड स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। आपने देखा होगा आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक लग गया। ठीक है? वो ड्राइव का लिंक जो है हम वहां से भी क्या करेंगे, हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। मैं आपको वो बुक भी दिखाया, तो मैंने आपको बुक भी डिस्कस करनी थी। ये हमारे पास ड्राइव है, और ड्राइव में जा रहा हूँ, ले जाता हूँ मैं। ये हमारे पास है, इसका मैंने आपको स्टडी टेक्स्ट दिया है। ओहो, गलत बुक अपलोड हो गई है। एनीवेज, हम इसके क्वेश्चन बैंक भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे, ताकि ये सारा एक्सपोजर जो है वो डिस्कस आउट हमारा हो जाए। ये मैंने स्टडी टेक्स्ट अपलोड कर दी है, मैं क्वेश्चन बैंक इसका जो है वो भी अपलोड करूंगा, ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। जैसे अभी हमने फाइनल अकाउंट करना है, तो एक फाइनल अकाउंट की काफ़ी इजी कैलकुलेशन जो है विद फॉर्मेट्स हम यहाँ से उठा लेंगे। तो मैं आपको 2 प्रोफेशनल बॉडीज को मिला के चीज़ें जो है वो करवा रहा हूँ। व्हेन वी आर डूइंग दीज थिंग्स,
थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और आपने इसका प्रिंट आउट भी लेना, खर्चा बचाना है, ठीक है, खर्चा भी आपने बचाना है। पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जो मैंने आपको दिया है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो स्क्रीन पे क्या बना हुआ है, ये प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है, प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है कि भाई हमने यही सीखना है, ये हम दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम अभी नॉन करंट एसेट्स की बात करेंगे, इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो बिल्कुल अलग है, और एक हमारे पास IS 16 पे, तो सारा कुछ जो है हम देखेंगे इनके साथ क्या कुछ रिलेट कर रहा है, तो हमें इनके बड़े एडवांटेज मिलेंगे। तो हम बड़ी स्मार्ट वे में स्टडी कर रहे होंगे, जब हम स्मार्टली चलेंगे तो आपको पेपर में पढ़ने का मजा आएगा, आपके लिए ये मुश्किल नहीं होती। गॉट इट? तो आप इसको PDF में ही इस्तेमाल करेंगे, आप इसको प्रिंट आउट इसका नहीं लेंगे। वैसे मैंने वाली जो कह दिया था वो हम आपको बुक का बता देंगे। और हार्ड बाउंड जो है R1 का, आई गेस अंडर 2000 आपको डिलीवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? फिर आपने भी क्या कहा है कि फावन का हार्ड बुक क्या होगा? अब बच्चे सुबह पूछे थे ना कि हमने बुक लेनी है, कितने की बुक मिल जाएगी, ये और वो, तो मैंने इसको कहा हुआ है कि हमारे कॉलेज का जो बुक शॉपर है, फोटो कॉपियर, उसको मैंने कहा था कि मुझे सस्ती बुक प्रिंट कर दो, तो वो हमें रेट मिल जाएगा, हम बता देंगे कि किसी ने वो हार्ड बाउंड लेना हो R1 की बुक का, आई कैप की, तो हम डिलीवर करवा देंगे, वो आपको आजकल में इसका रेट चल जाएगा। ओके। जी जनाब, और कोई सवाल है किसी का तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन? सब कुछ भाई, हम अकाउंट्स भी बनाएंगे, हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, क्यों परेशान हो रहे दोस्त? चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं, और अब हम चलेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। ये आज थोड़ी सी ना हम डिस्कशन करेंगे, और कल मैं फिर आपको फिर थोड़ी सी अकाउंटिंग की लैंग्वेज लेके जाऊंगा, माइक ऑन करके डिस्कस करेंगे। मुझे आप लोगों ने बताना है हम एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि हम एसेट्स किन्हें कहते हैं, बताएंगे सर जरा। हम मुझे फ्यूचर अकाउंटिंग की, मुझे पहले बताएं अकाउंटिंग की पिलर्स कितनी है। एक बाय हमारे पास एसेट्स होते हैं, वेरी गुड, एसेट्स, और एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल ड्राइंग्स। लाइबिलिटीज, और हमारे पास आते हैं यहाँ पे कैपिटल, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। इन दोनों की नेचर क्या होती है बताएं? ऐसे डेबिट नेचर, डेबिट नेचर, ये दोनों क्या होते हैं? डेबिट नेचर। ये क्या होते हैं हमारे पास? इन क्रेडिट Credit. नेचर सर। क्रेडिट नेचर। असल पंगा ही इसका है, साफ सीधी बात है, ये बड़ी आसान है, ये बड़ा इजी पीसी है। असल कहानी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा इसको लेके चलेंगे, और उसमें भी ये है, मुझे बताएं जी एसेट्स क्या होते हैं। सर सवाल शुरू होता है एसेट्स किसे कहते हैं? जिनसे फ्यूचर बेनिफिट हासिल हो सके। सर जिनसे रिसोर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में होती है और इन फ्यूचर उसे फायदा देती है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है या फाइनेंशियल वैल्यू होती है, तो वो एसेट है। अच्छा जी, एक रिसोर्स है आपने मुझे बताया, दूसरा क्या बताया था? जो बिजनेस को इन फ्यूचर फायदा देती है फाइनेंशियली, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। अच्छा जी, आपको इससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, बस, और आप इसको यूज कर रहे हैं, और कोई इसके अलावा बताना चाहे एसेट्स किन्हें कहते हैं? जी अब्दुल वहाब साहब आप बताएं। एमन आप बताएं। औरंगजेब, बिलाल, फैसल, हसन, हिफ्जा,
लाइबा, लिनोवो, बताएं, बोलो दोस्तों क्या हो गया है। मैंने आपको पहले कहा था कि वी आर लाइक अ कॉलेज, इट इज यू आर नॉट वॉचिंग मूवी, यू आर नॉट वॉचिंग सीजन। आपको आप क्लास में इंटरेक्टिव होना है, आपको पार्टिसिपेटिव होना है। सर एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल बाय एंटिटी होता है और एंटिटी को फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है उससे। वेरी गुड। अब देखा ना, अब एक बच्चे ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, कंट्रोल्ड। एक रिसोर्स जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल्ड में है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एसेट्स। मतलब मेरे पास कोई भी रिसोर्स है जो मेरे पास किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से आया है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे मैं अपनी मर्जी के बेनिफिट्स ले सकता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। ऐसी बात ही है। अब एसेट्स एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास लैंड आता है, हमारे पास बिल्डिंग आ जाती है, हमारे मशीनरी। पास मशीन्स आ जाती हैं, हमारे पास फर्नीचर आ जाता है, हमारे पास इक्विपमेंट है, ये सारे हमारे कंट्रोल्ड में है। कंट्रोल्ड और ओनरशिप, क्या ये हमारी ओनरशिप में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जरा बताएं यस सर। सोच के। क्या ये एसेट हमारी ओनरशिप में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नो सर। सोच लो। सर एसेट्स कंट्रोल में होते हैं, ओनरशिप में नहीं होते। अगर ओनरशिप में होंगे तो वो उसके अपने होंगे, ना कि कंपनी के होंगे। नहीं, मैं, आप वो पीआरसी वाला छोड़ दें, हम कंपनी के हैं, ये कंपनी का एसेट है, ये सारे कंपनी के एसेट्स हैं। ऑन हो सकते हैं। चलिए मुझे बताएं, एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। मैं अगर किराए के घर में रह रहा हूँ, मैं क्या उसको कंट्रोल कर रहा हूँ? नो सर। कर तो रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं जहां यस मर्जी सर। बैठे आके। यस क्या हो सर। गया? सर कुछ आप टाइम किराए के के, लिए कर रहे हैं, हाँ जी, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते तो आप लोगों ने मुझे कहाँ बताया कि यहाँ पे टाइम लिमिट है? आपने क्या, रिसोर्स है, कंट्रोल्ड है, बेनिफिट है। भाई मेरे पास एक रिसोर्स है, एक घर है 15 मरले का, मैं कंट्रोल करूँ जी, मैं कंट्रोल करूँ, मैं फलाने कमरे में उसको देखता हूँ, दरवाजा उसका मैं बंद करता हूँ, मुझे उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जी, मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मैं बैठा हूँ, तो क्या ये मेरा एसेट है? नहीं ना, मेरा एसेट, ये जो मेरा एक्सपेंस हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर एसेट को मैं कंट्रोल कर भी रहा हूँ, अगर मुझे उससे बेनिफिट्स हो भी रहे हैं, मैं उसको अपना एसेट थोड़ी मानूंगा। खुद बताओ, खुद सोचे। तो हमारी ओनरशिप पे मलकियत भी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बात बताओ, ये जो अक्सर अभी लड़के बैठे भी हुए हैं, तुम लोगों ने भी सीए करके जब शादी करने जानी है तो लेनी तुमने रेंटे कार ही है। क्या लेनी है? रेंटे कार ही लेनी है। सर ये जो रेंटे कार है, जरा मुझे बताएं, क्या ये रिसोर्स है? क्या ये रिसोर्स है? यस सर। है। क्या आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं? सर यस जितने सर। टाइम के लिए लिया हो। एक सेकेंड, आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं, भाई आपकी मर्जी है, आप हॉल में लेके जाएं, गांव में लेके जाएं, जहां लेके जाएं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। अच्छा, जब तक आपने रेंटे कार ली है तो उस गाड़ी का बेनिफिट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताएं। मिल रहा है सर। भाई उसी के ऊपर तो आप लेके गई हो बारात, उसी के ऊपर उसकी बारात आई है, तो क्या आप कहोगे कि दैट इज योर कार? इज दैट कार योर एसेट? अब आप नो इसको सर, अपना एसेट क्यों नहीं मान रहे, मुझे बताएं। क्योंकि आप उसको ओन अरे, नहीं करते हो। आप इसको क्या नहीं करते? ओन नहीं करते हो। ओन नहीं करते। इसका मतलब अगर हम किसी भी रिसोर्स को अपना एसेट मानेंगे तो हमें क्या चीज उसमें देखनी है इनके अलावा? दैट इज ओनरशिप, दैट इज ओनरशिप। गॉट इट? क्लियर है यस सर। यस सर। एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो सर। इतना दुखी जवाब आया नो सर का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एसेट्स के टाइप भी तो होती हैं हमारे पास। ये जो एसेट्स हैं हमारे पास,
इन एसेट्स की टाइप्स भी होती हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं हमारे पास करंट एसेट्स, दूसरे को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। कौन आप में से मुझे एक्सप्लेन करेगा? तैयबा, आप पहले, आप, क्योंकि आप तो माइक ऑन है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? सर जो मतलब वो एसेट जिसको एक साल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, जैसे कैश हो गया या इस तरह के जो एसेट होते हैं, बैंक में जो पेमेंट है हमारी, जो विद इन 1 ईयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। और नॉन करंट एसेट में हमारे पास लॉन्ग टर्म आ जाएंगे सारे, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह, फर्नीचर। वेरी गुड जी। और कोई भाई? सर नुमान। जिस एसेट से 1 साल के अंदर तक फायदा ले सकें वो करंट एसेट है, और जो हमें 1 साल से ज्यादा फायदा दे वो नॉन करंट है। वेरी गुड। सर करंट एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्रीज हो गई। और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा दे रहे होते हैं, जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मशीन्स एंड प्लांट्स वगैरह। वेरी गुड। और भी बच्चा? एनीवन हु वांट्स टू ओपन हिज माइक और हर सर माइक? करंट सर बोलो सलीम। सर करंट एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट उसका 1 साल के अंदर होते हैं, एंड जो नॉन करंट एसेट हैं उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स 1 साल से ज़्यादा टाइम के होते हैं। इसका मतलब ये वो एसेट हैं जिसका फायदा तो हमें पहुंचेगा, और ये 12 महीने से कम का, ऐसे ही है ना, विद इन अ ईयर। 1 साल में हम इन्हें क्या कर लेंगे, मुका लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं। ऐसे ही है। यानी आप यस सर। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनका बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। ऐसे ही है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जरा मुझे बताएं। कैश। वेरी गुड। कैश और क्या होगी? कैश सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री। रिसीवेबल। इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटर्स। वेरी गुड। और बताएं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, वेरी गुड। और बताएं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बैंक। वेरी गुड। पीटी कैश, हाँ, वो लिख लिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड, वो हमने यहाँ लिख लिया। एडवांसेस। एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है हमारी, उसमें नहीं आती। ओके। और नॉन करंट, मुझे आपने एसेट क्या बताया है एसेट प्रॉपर्टी। जिसका बेनिफिट ऐसे मतलब बेनिफिट्स मोर देन जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स हो। 12 मंथ्स हो? 12 मंथ्स। जैसे हमारे पास लैंड है, हमारे पास बिल्डिंग है। रीडिंग अब भाई एक तुम खत्म हो जाओगे, लैंड थोड़ी खत्म होगा। बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग खत्म नहीं होगी, बिल्डिंग का तुम भी चलाओगे। ये नहीं बिल्डिंग आज नहीं कल तोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मशीन्स हैं, फर्नीचर हैं, ये सारी आती हैं। तो हमने सारा इनको देखना है। ये नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये हमने देखना है। ये जो करंट एसेट्स है ना, इसको हम एफआर में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जब हम कुछ टॉपिक्स में जाएंगे, ये 2 टॉपिक मैं आपको शॉर्ट रिवाइज करवाऊंगा। और ये टॉपिक्स हम करेंगे किसी दिन संडे ऑन करके, हम इनको लाजमी रिवाइज करेंगे। क्यों? आपको पता है कि हमने पढ़ना है फाइनल अकाउंट, हमने पढ़ना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसके लिए हमें ये करने पड़ेंगे, तो मैं ये बड़े कंप्रीहेंसिव और कंसाइज वे में करवाऊंगा। ये एज अ टॉपिक सर चीज आपकी होगी। आवाज कट रही है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट रही है।
किसी को स्लाइड शो हो रही है? नहीं। उसका गैप हो गया। आवाज क्लियर है? हेलो। सर नहीं, अभी भी नहीं क्लियर सर, आपकी आवाज कट रही है। आई गेस लाइट हमारी जा रही है बार बार। इंटरनेट लगाना नहीं चल। तो फिर से वाइंड अप कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आई कोई यहाँ पे बता दे सर ने भी क्या बोला है वॉइस नोट में। सर ने क्लास वाइंड अप कर दी है। एक पॉइंट अगर किसी को समझ आए तो बता दे कि अगर एसिड में सर ने बताया था कि ऑनरशिप वाला जो पॉइंट था, अगर ऑनर है तो एसिड है, ये वाला पॉइंट इस तरह है क्या? ऑन करेगा तो एसिड होगा ना, अगर ऑन नहीं कर रहा होगा तो वो ऑब्वियसली अपना पैसे वगैरह दे रहा होगा उसको, तो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। दैट्स वाई ऑन करना और कंट्रोल करना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर एसेट होगा। थैंक यू। ये एंड कर दूं मीटिंग?